हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सब्जेक्ट पर मैं हूं। 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। छठा क्वेश्चन क्या है, रिलेशनल मॉडल एंड लैंग्वेज। अब रिलेशनल मॉडल बेसिकली तो थोड़ा ओल्ड मॉडल है, IBM के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था 1970 के अराउंड, है ना। तो ये मॉडल बेसिकली टेबल के ऊपर आधारित है। ये मॉडल क्या कहता है कि एक टेबल बनाओ और उससे सारा रिलेशन आप मॉडल बना लो और उसी से सारा डेटा का डेटा निकाल लो। ठीक है, टेबल में क्या होगा, कॉलम होगी और इधर क्या होगा, रॉ होगी। तो यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है और ये पूरी अपनी रॉ जारी है। ठीक है, तो इसी के ऊपर ये पूरा मॉडल टिका हुआ है ना। तो रिलेशनल मॉडल क्या कह रहा है, इज द मोस्ट वाइडली यूज फॉर ऑर्गेनाइज टू मैनेज डेटा करने के लिए अपन ये यूज करते थे और IBM ने 1970 में इसको प्रपोज किया था। द कोर आइडिया इज वेरी सिंपल एंड येट पावरफुल। डेटा ऑर्गेनाइज इन अ 2 डायमेंशनल टेबल। 2 डायमेंशन टेबल के अंदर यानी कि पाइवट टेबल अपन जो बनाते हैं उसी तरीके से होना चाहिए। एक रिलेशन होना चाहिए और एक टपल होना चाहिए। टपल रो होती है बेसिकली, है ना, जो एक स्टूडेंट का एक आप कह सकते हो एंटिटी के बारे में सारी जानकारी दे रही हो। जैसे अपन यहाँ पर स्टूडेंट के बारे में लेते हैं, है ना, जैसे मिस्टर पिंटू अपने। अब मिस्टर अपन एक टेबल का यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए समझने में। यहाँ पर अपने पिंटू भैया है, पिंटू भैया की ID आ रही है, पिंटू भैया का नेम तो आ ही रहा है, पिंटू भैया का रोल नंबर आ रहा है, पिंटू भैया का मोबाइल नंबर आ रहा है, पिंटू भैया का एड्रेस आ रहा है, पिंटू भैया के फादर्स नेम आ रहा है, हाँ आगे पीछे हो सकता है, पिंटू भैया के परसेंटेज आ रहे हैं, है ना यार। इसी तरीके से दूसरे कॉलम के अंदर अगर मैं जाऊंगा, दूसरी रॉ में जाऊंगा सॉरी, तो चिंटू की ये सारे एट्रीब्यूट आ जाएंगे। ठीक है, तो टपल क्या है, बेसिकली एक रॉ है जो एक यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक ऑल द थिंग्स टुगेदर पिंटू के बारे में बता रही है। इसी तरीके से जो सेकंड टपल है वो के चिंटू के बारे में बता रही है। और रिलेशन क्या है टेबल का, एक रिलेशन है 2 डायमेंशन में बनी हुई है टेबल। ठीक है, और एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट उसका कैरेक्टरिस्टिक है जो सिंगल कॉलम में है। सिंगल कॉलम में कौन सा एट्रीब्यूट आया था, अभी सिंगल कॉलम में एट्रीब्यूट लिया था अपन ने, मोबाइल नंबर लिया था, ID रही थी, वो सारे सिंगल एट्रीब्यूट है। और डोमेन क्या है, ऑल पॉसिबल एट्रीब्यूट कैन बी टेक, जो पॉसिबल एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो अपन इसके अंदर क्या कह सकते हैं कि जैसे कि अगर मैं किसी के पूछूं कि आपके परसेंटेज 0 से लेके 100 हो गया, है ना। अपन पूछे कि कोर्स, तो 4 कोर्स हैं तो उन 4 में से ऑप्शन हो गए। जैसे MBA के अंदर भी ऑप्शन हो गए, फाइनेंस, HR, मार्केटिंग, OM, IT, है ना, IB, ये 6 स्ट्रीम्स हो गई। इसी में ही प्राइमरी की, अच्छा अब इसमें की भी आती है। जैसे प्राइमरी क्या होती है, की होती है जो यूनिकली आइडेंटिफाइड होती है, जिसको अपन सुपरस्टार भी बोलते हैं। कैंडिडेट की कौन सी होती है, जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई रॉ के थ्रू करती है, दोनों रॉ के थ्रू चल रही है, यानी रॉ वाइज चल रही है टपल के थ्रू। और फॉरेन की ये कॉलम के थ्रू चलती है। ठीक है, बस इसमें इतना ही डिफरेंस अपन को याद रखना है। और ये दोनों टेबल कोरिलेट होती है। टेबल कोरिलेट किसके थ्रू होगी, एट्रीब्यूट के थ्रू होगी, जिससे रिलेशन डेटाबेस लैंग्वेज SQL में स्ट्रक्चर करके अपन एक टेबल जनरेट करते हैं, है ना। और रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर के थ्रू इसकी क्वेरी होती है। और DDL भी है इसका पर्पस। वैसे तो अपन जो इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, DDL है, SQL है, DML है। DML भी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस हैं। बेसिकली क्या है, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट लैंग्वेजेस हैं और कमांड है, यही याद रखना है। अब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जैसे कि अपन वो लैंग्वेज थी, ये लैंग्वेजेस हैं। अब ये लैंग्वेजेस को कुछ 4 लैंग्वेज, जैसे कि SQL आपको याद हो गई, DDL याद हो गई, DML याद हो गई और DCL याद कर लो। ठीक है, बस इतना ही याद करना अपन को। ये सारी लैंग्वेजेस हैं, कोई भी 2-3 याद कर लोगे तो उसका कमांड भी याद रखना। कमांड नहीं याद रखोगे तो वो लैंग्वेज कोई काम की नहीं है, ये ऊपर का इररिलेवेंट है ना। इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, और ये किस तरीके से बनेगा ये भी अपन को याद रखना है। आगे बढ़ रहा हूँ, सीरीज आगे बढ़ा रहा हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जय हिंद।